am very happy to see you all. You all are looking very happy, very beautiful, very handsome. And एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कि जब आप लोग खुश दिखते हो, जब आप लोग खुश रहते हो, तो यकीन मानिए हम लोगों को जो टीचर्स हैं उनको सबसे ज़्यादा खुशी होती है. वो द डे व्हेन रिजल्ट डिक्लेयर्स, that day also we want you all to be happy like today. You are like dancing, you are like jumping, you are like full of energy. And when is it possible? When you score good marks. And still we have time. Anyway, यहाँ पे जो बच्चे अभी 12th में हैं और अब नेक्स्ट उनके करियर के लिए यहाँ स्कूल से जाएंगे, मैंने बहुत सारे बच्चों को ना एक तरह से बोल सकते हैं कि बचपन से लेके अभी वो टीन एज में आ गए, तब से देखा जब वो बहुत छोटे थे, है, टिफ़िन गिर जाया करता था उनके हाथ से, कभी रोते थे, कभी कुछ टीचर ने बाहर कर दिया या होमवर्क नहीं करा, कुछ नहीं करा तो रोते थे, और आज वो इतने बड़े हो गए. 12th के बाद ये फेयरवेल जो है ना, अभी चांदनी ने बोला आज़ादी, दिस इज नॉट आज़ादी. अभी तक तुम आज़ाद थे. क्यों थे आज़ाद पता है? क्योंकि तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां जो थी वो घर पर पेरेंट्स लेते थे और स्कूल में टीचर्स लेते थे. अब 12th के बाद में दोनों ही चीज़ें चेंज होने वाली हैं. आप कॉलेज में जाएंगे, किसी भी कॉलेज में जाएंगे या कोई प्रिपरेशन करेंगे, प्रोफेशनल डिग्री के लिए जाएंगे या ट्रेडिशनल डिग्री के लिए जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, वहाँ हो सकता है बहुत सारे बच्चे ऐसे रहेंगे जिनके मम्मी पापा पेरेंट्स साथ में नहीं होंगे. तो आपकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आज़ादी कम हो जाएगी. दूसरी चीज़, स्कूल की तरह कभी भी कॉलेज में टीचर्स प्रोफेसर्स होते हैं, वो उस तरह से आपके पीछे नहीं पड़ते हैं, वो उस तरह से आपका ध्यान नहीं रखते, वो उस तरह से आपको गाइड तो करते हैं, लेकिन उस तरह से जिस तरह से स्कूल के जो टीचर्स होते हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपका रिजल्ट कैसा आएगा, आपके घर पर कॉल करना, आपके हर अच्छे और बुरे के लिए वो आपके कांटेक्ट में रहते थे, आपको बराबर गाइड करते थे, चिल्लाते थे. आप स्कूल नहीं आ रहे तो कॉल करते थे, आपसे पूछते थे. कॉलेज में ऐसी देख रेख केयर करने वाला, जिम्मेदारी लेने वाला कोई भी नहीं होगा. आते हैं अच्छी बात है, नहीं आते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता. पढ़ाई करते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ाई करते कोई फर्क नहीं पड़ता. मस्ती करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता. आपके घर से कॉलेजेस से रेयरली कभी घर पर कॉल जाता है कि आपका बच्चा नहीं आ रहा है कॉलेज. आप बंक मारते हैं पीरियड बीच में, कोई फर्क नहीं पड़ता. आप कैंटीन में बैठते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता. आप किसके साथ घूमते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता. आप क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो ये सब जिम्मेदारी किसकी रहेगी? ये आप लोगों की जिम्मेदारी रहेगी. देखिए, अभी आप लोग एक तरह से हम बोल सकते थे तालाब में थे, कुएं में थे, एक छोटी जगह पर. कुएं की एक बाउंड्री होती है ना, बस 10 फीट 15 फीट 20 फीट का होता है उसकी चौड़ाई, उसके अंदर आप लोग थे. जैसे ही आप उससे कोशिश करते थे, आपको वॉल दिखती थी, आप उससे टकरा करके रुक जाते थे, कोई रोकने वाला था. अब आप यहाँ से निकल करके कहाँ जाएंगे? सागर में. सागर की कोई लिमिट नहीं होती. कुएं में जो आपको जो मिलते हैं वो लिमिटेड लोग होते हैं. यहाँ पर आप लोग लिमिटेड, मेरा बोलने का मतलब यहाँ पर आप लोग लिमिटेड लोगों के संपर्क में आते थे. घर से बस में बैठते थे, स्कूल में रहते थे, यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, बस में बैठते थे और घर पर जाते थे. इस बीच में आप लोग लिमिटेड लोगों के कॉन्टेक्ट्स में आते थे.
वो सब अपने होते थे। अब जब आप बाहर जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, बड़ी सिटी में जाएंगे, कोई बेंगलोर जाएगा, कोई इंदौर जाएगा, कोई भोपाल जाएगा, इंडिया के किसी भी सिटी में आप लोग जाएंगे, इट मीन्स कि आप उससे निकल करके कहाँ जा रहे हैं? सागर में जा रहे हैं। सागर जो होता है ना, वहाँ पर कौन रहता है, किस तरह के, जैसे सागर का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, किस तरह के वहाँ पर जो जीव जंतु वो होते हैं, अथाह होते हैं। व्हेल भी होती है, तो छोटी छोटी स्टार फिश भी होती है, छोटी छोटी मछलियां भी होती है। मतलब जब आप यहां से जाएंगे ना, तो आप भी अथाह लोगों के कॉन्टेक्स्ट में आएंगे। उसमें बहुत बड़े बड़े भी होंगे, बहुत छोटे छोटे भी होंगे। वैसे ही उनसे संपर्क में आना, बड़े होना है छोटे होना नहीं, अच्छे लोग भी होंगे और बुरे लोग भी होंगे, ये महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होगी? वो होगी अच्छे लोग भी होंगे और बुरे लोग भी होंगे। दूसरी चीज, ये आपको डिसाइड करना है कि आप कैसे लोगों के कॉन्टेक्ट्स में रहते हैं और आप क्या बनना चाहते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कैसे लोगों के। यहां से बेटा रास्ता जो है ना, वो बहुत मुश्किल भरा होता है। ऐसा नहीं है कि पूरे रास्ते में काटे हैं, लेकिन रास्ते में जगह जगह काटे होंगे। आपको अपने पैर इस तरह से बहुत ध्यान रख करके, संभाल संभाल करके रखना है कि उन कांटों में आप नहीं फंसे। मिसगाइड करने वाले, आपका यूज करने वाले ज्यादा होंगे, आपको समझाने वाले, आपको सही रास्ते पे लाने वाले लोग कम होंगे। और अभी जमाना इंटरनेट का है, अभी जमाना सोशल मीडिया का है, अभी जमाना वीडियो कॉल का है, अभी जमाना ऑडियो कॉल का है, अभी जमाना डीप फेक वीडियो का है, अभी जमाना मॉर्फिंग का है। मॉर्फिंग समझते? आपकी फोटो को एडिट करके किसी का, आपका चेहरा किसी और के उस पर लगा देना, या किसी और का चेहरा आपकी फोटो पे लगा देना, मॉर्फिंग, एडिटिंग जिसको बोलते ना, इस तरह का काम करना, ये जमाना है। ये आपको देखना है कि आप किसको कितनी फ्रीडम देते हैं। अभी 3 दिन पहले मैं, गर्ल्स आई थी मेरे पास में, गर्ल्स बॉय दोनों ही आए थे 11th के। मैं उनसे बात कर रहा था, कैनी और उनकी फ्रेंड आई थी, मैं उनको बताने की कोशिश कर रहा था। कभी भी ये एज ऐसी है, हम लोग क्या होता है कि जोश में या मस्ती में या नासमझी के कारण कभी ऐसा होता है कि हम लोग उस समय, क्या फर्क पड़ता है, सबसे पहला वर्ड जो बोला, अरे क्या फर्क पड़ता है यार, तू भी गांव से है। ऐसा कह के हमको मोटिवेट करने वाले लोग बहुत सारे मिलेंगे। और हम भी जो कि यार हमको कोई गांव का नहीं समझ ले, हम लोग क्या करते हैं, हमारी लिमिट क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। और आज शायद आपको लगे कि सब अपने बैठे हुए हैं, लेकिन उसमें से एक कोई ऐसा हो सकता है जो आपके उस मोमेंट में, आपको इसलिए बोल रहा हूं बेटा कि हम लोग ना भविष्य में शायद इतना इंटरेक्शन नहीं कर पाए, आप सब लोग मेरे बच्चों के जैसे, उनसे भी छोटे हो इनफैक्ट। तो मैं ये समझाना चाहता हूं, क्योंकि आप मेरे बच्चे हो, आपकी केयर, ऐसा नहीं है कि आप लोग स्कूल में थे या स्कूल में हो जब तक आप मेरे हो। थे मेरे बच्चे हो और मेरे बच्चे रहोगे। आज के 25 साल बाद भी यदि आपको कोई दुख और तकलीफ होगी या इस तरह का कुछ होगा, तो मुझे भी दुख होगा। तो कभी इस तरह का कोई काम, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, यदि आपको लगता है ना कि मैं डिसीजन कैसे लूं, सबसे पहले ये सोचना कि क्या ये काम मैं कर रहा हूं, मेरे परिवार को पता चले, मेरे घर पर पता चले, मेरे रिश्तेदारों को, मेरे फ्रेंड्स को पता चले, तो क्या उन्हें अच्छा लगेगा?
यदि आपके मन से उस समय ये आवाज निकले कि हाँ अच्छा लगेगा, कर लेना। यदि थोड़ा भी डाउट हो सकता है अच्छा नहीं लगे, स्टॉप इट इमीडिएटली। स्टॉप। एक 30 सेकंड में आपके जो मन में जो डाउट होगा ना, उसका क्लियरेंस हो जाएगा कि जो काम आप करने जा रहे हो, जब आप अकेले रहेंगे, किसी के साथ रहेंगे, आप पे कोई बाउंडेशन नहीं होगा, उस समय वो काम जब कोई करने जाओ, एक प्रश्न का उत्तर जरूर पूछना अपने आप से कि मैं ये जो काम करने जा रही हूँ या मैं जो काम करने जा रहा हूँ, क्या मेरे परिवार को पता चले, या मेरे परिवार को यदि ये देखने को मिले, मेरे रिश्तेदारों को क्या उनको अच्छा लगेगा। अंदर से आवाज आए कि अच्छा लगेगा तो कर लेना, अंदर से आवाज आए कि शायद अच्छा नहीं लगे या नहीं लगेगा, तुरंत रुक जाना। आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपका भला बोल करके, आपको अच्छे अच्छे बड़े बड़े सपने दिखा करके बहुत सारे ऐसे काम करने के लिए हो सकता प्रेरित करें। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं वास्तविकता बता रहा हूं। बहुत सारे ऐसे काम करने के लिए आपको हो सकता प्रेरित करे, मोटिवेट करे, जिसका भविष्य में जाकर के और आपको पछताना पड़े। तो डरने की जरूरत नहीं है कि अरे मतलब जमाना तो बहुत नहीं, जमाना वैसा नहीं है। अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं। हमें यहां पर समझदारी की बहुत जरूरत है। वहां उंगली पकड़ने वाले कोई नहीं होंगे। वहां अभी तो आप बस से यदि 4 साढ़े 4 बजे आपके जो टाइम है उस समय बस नहीं पहुंचती तो तुरंत हमारे पास कॉल आता है, सर बस लेट हो गई क्या। हम बताते हैं कि जो भी रीज़न होता है। वहाँ इस तरह से कोई नहीं होगा, वहाँ सब आपको मैनेज करना है। यहाँ से आपकी वास्तविक जो है जिंदगी, जिसको बोलते हैं ना संघर्ष तो नहीं, जिंदगी जीने वाली जो बात है वो आपका शुरू होगा। जिम्मेदारियां अब शुरू होगी। हमेशा अच्छे लोगों का साथ पकड़ना सबसे महत्वपूर्ण चीज। जो भी नए लोग हो, मैं बेटा बहुत मतलब ऐसा है जैसे मैं अपने बच्चों से यदि घर में बैठ करके बात करता हूँ, मैं वैसी बात कर रहा हूँ आपसे। ये कतई नहीं समझे कि मैं डरा रहा हूँ। कभी भी कोई भी मिले, आंख बंद करके विश्वास मत करना, एक बार डाउट जरूर करना। चाहे क्या होता है, बहुत सारा ऐसा, चूंकि हम लोगों ने इन चीज़ों को देखा है, हम लोग पढ़ते हैं, हम लोगों ने बच्चों को अच्छा बनते भी देखा है तो बर्बाद होते भी देखा है। इसलिए मैं आप लोगों से ये बात करना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे आएंगे, ऐसे मौके आएंगे, अरे यार वो तो खाना भी खिलाता है, अरे यार वो तो मुझे बैठा करके रोज कॉलेज ले जाता है, अरे यार वो तो मुझे बैठा मतलब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो पढ़ाई में भी मतलब पैसे भी दे देता है। जरूर सोचना क्यों कर रहा है। जब आपको लगे, अपने आप से प्रश्न, सबसे अच्छा दोस्त आपका जो होगा ना, सबसे अच्छा दोस्त जो होगा आपका, वो कौन होगा पता है? आप स्वयं। आप खुद होंगे अपने सबसे अच्छे दोस्त। उससे बड़ा दोस्त कोई नहीं होगा। अपने आप से बात जरूर करना, मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, मैं सही कर रही हूं या गलत कर रही हूं। कभी कोई भी ऐसी चीज आप कुछ भी करें, अपने पेरेंट्स से मत छुपाइएगा। और यदि वो चीज अपने पेरेंट्स से छुपाना पड़े, 101% वो चीज गलत है। 101% वो सही नहीं है। तो कोई भी काम जिसको आप खुल करके अपनी मम्मी से बता सके, अपने पापा से बता सकते, अपने भाई को बता सके, यदि वो काम यदि आप बता सकें, इसका मतलब है कि आप सही कर रहे हैं। और यदि नहीं बता सके बेटा, गलत कर रहे हैं। सही और गलत की पहचान का कोई और दूसरा टेस्ट नहीं है, एकमात्र टेस्ट यही है। खुल के बता।
यदि कभी भूल से भी गलती हो जाए आपसे, अपने पेरेंट्स को, कम से कम अपनी मम्मी को बता देना। माँ बाप ऐसे होते हैं ना, वो तुरंत माफ करते हैं। दूसरा, आपको हमेशा उनके ऊपर आंख बंद करके विश्वास करना। कभी आपको लगे मम्मी को बताने की हिम्मत नहीं हो, पापा को बताने की हिम्मत नहीं हो, हम टीचर्स हैं, मैं हूं यहाँ पर। आप भारत के किसी भी कोने में हो, ईश्वर की कृपा से विश्व के किसी भी कोने में हो, यदि कभी कोई मुसीबत आए आपके ऊपर, जब कोई नहीं दिखे आपको कि यार मैं किसको पुकारूं, मैं किसको कॉल करूं, रात के 2 बज रहे हो चाहे, कभी आपको जरूरत पड़े, कई बार ऐसी स्थिति आती ना कि अभी तुरंत आप अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकते, मेरा नंबर आप सब लोगों ने रखना, मुझे कॉल करना, आई विल बी देयर। मैं रहूँगा वहाँ पर आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, मैं आऊँगा, मैं व्यवस्था करूँगा आपके प्रोटेक्शन की। आँख बंद करके करना। सही गलत क्या होगा वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले आप बच्चे हो, सबसे पहले आपकी सुरक्षा की, आपके सही मार्गदर्शन की जिम्मेदारी मेरी है। कभी भी, किसी भी समय, किसी भी तरह की परिस्थिति में, सही हो गलत हो, गलती हो जाए, कुछ भी हो जाए, कभी भी कोई भी गलत स्टेप उठाने के पहले आप कॉल करके बात जरूर करना। कभी भी कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं होती कि उसको ठीक नहीं किया जा सके। इस जीवन में, इस जिंदगी में, इस दुनिया में कभी भी कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि उसको ठीक नहीं किया जा सके। लेकिन कभी ऐसी गलती मत करना जिसको आप ठीक नहीं कर सको। समझ रहे हैं मेरा मतलब? कोई ऐसा स्टेप मत लेना कभी भी, कुछ भी हो जाए। कितनी बड़ी गलती कर दोगे आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपको हमेशा एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन यदि कभी आपने ऐसी कोई कदम उठा लिया जिसके बाद में कुछ नहीं हो सकता, आप मानिए उससे बड़ी सजा, उससे बड़ी तकलीफ आपके पेरेंट्स के लिए और कुछ नहीं हो सकती। तो हमेशा इन चीज़ों का, जब आप बाहर निकलें, इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखिएगा। खूब खुश रहिएगा, अपनी लिमिट में रहिएगा, अच्छे और बुरे की पहचान कीजिएगा, खूब मेहनत कीजिएगा, अपना, अपनी स्कूल का और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कीजिएगा। आपके पास, मैं अब सबसे बड़ी बात पे बता रहा हूँ, मात्र 1 साल। आपकी लाइफ क्या होगी 1 साल में? आप सपोज आप ड्रॉप लेते हैं, सपोज आप किसी चीज़ की तैयारी करते हैं, आपका कितना परसेंटेज बनता है, क्या बनता है? फिर एक बात, अब जो हो सकता है वो हो चुका। अभी भी यदि आप सिंसियरली, जो भी बच्चे ऐसे हैं जिन्हें डर लग रहा हो, जिन्होंने साल भर में उतना अच्छा नहीं किया हो, यदि उनको लगता है आज से भी, यदि वो सिंसियरली 8-8 घंटे यदि पढ़ाई करने लगे, मेरा आपसे वादा है, मेरी आपसे गारंटी है, आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। पास होने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो आज भी यदि आप तैयारी करना शुरू करें, यू कैन गेट थ्रू, आप कर सकते हैं उसको। ये जो आपका एडमिशन जिस कॉलेज में होगा, या आप ड्रॉप लेंगे, कुछ भी करेंगे, वहाँ अब आप प्रोफेशनल, अभी तक आप ट्रेडिशनल जो होता है आपका बेस बन रहा था, अब जो आप करेंगे आपके प्रोफेशनल लाइफ में काम आएगा। चाहे आप इंजीनियरिंग करें, चाहे आप मैनेजमेंट करें, चाहे आप डॉक्टरी करें, चाहे आप दूसरा कुछ करें, वॉट एवर यू डू, गिव योर 100%। और उस 100% के बाद में आपकी जो लाइफ होगी, वो तो अब आपकी लाइफ में आप सोचिए, ये जो बहुत सारी मेहनत करने का जो टाइम है ना, वो सिर्फ 4 साल 3 साल का है। उसके बाद में सेट हो जाएगा सब कुछ, है ना? तो आप कभी भी इस स्कूल को, ये स्कूल आपकी थी, है और रहेगी बेटा। हमने कई बार, टीचर्स ने स्पेशली, मैंने भी कई बार आप लोगों को चिल्लाया होगा, है ना, बहुत सारे काम करने के लिए मना किया होगा।
कई बार आपको लगा होगा कि सर तो कभी भी चिल्ला देते यार, हमारी कोई इज्जत नहीं है क्या? मतलब बोलने से कम या ज़्यादा नहीं होती इज्जत। इज्जत होती है हमारे दिल में जो प्यार है आपके लिए, हमारे दिल में जो केयर है आपके लिए, आपका जो अच्छा और बुरा सोचते हैं वो करते हैं। आपके किसी भी उससे यदि हमें फ़र्क पड़ता है, इसका मतलब है कि हम आपकी इज्जत करते हैं। आप नहीं समझते हैं अभी, शायद आपकी उम्र में थे जब हम भी मस्ती करते थे और हमारे टीचर भी हमको चिल्लाते थे। हमको भी कभी ऐसा लगता था कि यार क्या है यार, कुछ करने नहीं देते, स्कूल है कि क्या है, जेल है। आज हमको भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमने उन चीज़ों को माना था। आज हम यहाँ पर हैं। आज आप मानेंगे, आप भी ऊपर जाएंगे। एक चीज़ ये मान करके चलिए, कभी भी किसी भी बच्चे को, बच्ची को कभी किसी को भी बोला है तो ये बात मान करके चलिए वो यहाँ से बोला है, ना तो कभी यहाँ से बोला है, ना कभी यहाँ से बोला है। कभी भी कोई भी बच्चा हमको कभी दिल से बुरा नहीं लगा, कभी भी कोई भी बच्चा हमको दिमाग से कभी बुरा नहीं लगा। नहीं तो दूसरे दिन हम उनसे बात नहीं करते, या दूसरे दिन कभी हम उनसे उस तरह से पेश नहीं आते। कभी ऐसा हुआ है किसी को चिल्ला दिया और फिर उनसे कभी बात नहीं करी हो? कितनी गलतियां आप लोगों से हुई हो, किसी भी तरह का हुआ हो, कुछ नहीं। हम एक लिमिट में रखना चाहते, फिर भी आपको कभी ऐसा लगता हो कि नहीं यार उस दिन तो मेरी गलती बिल्कुल नहीं थी। कई बार हो जाता है, मैं भी मानता हूँ कि कई बार हो जाता है कि हम उतने उसमें नहीं कर पाते कि आपकी गलती नहीं हो, फिर भी कभी हमने आपको चिल्ला दिया हो। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट पर्टिकुलर मोमेंट। आई से रियली वेरी सॉरी टू एवरीवन, ऑल ऑफ यू। आई से वेरी सॉरी, डोंट माइंड। कभी उस चीज़ को आप लोग अपने दिल में मत रखिएगा। जब भी कभी इधर आप यहाँ से जाते हैं एग्ज़ाम के बाद में, अभी एग्ज़ाम देने आएंगे उसके बाद, जब भी कभी इधर आए स्कूल ज़रूर आइएगा। जब भी कभी जीवन में आपको गाइडेंस की ज़रूरत लगे, बात ज़रूर कीजिएगा। जब भी कभी मुसीबत में हो, और ज़रूरी नहीं मुसीबत में, जब भी कभी बहुत खुश हो, कॉल ज़रूर कीजिएगा। सर आज मैंने ये किया, सर आज मैंने ये अचीव किया, सर आज मैंने इतना स्कोर किया, सर मेरा यहाँ सिलेक्शन हुआ, सर आज मेरा ऐसा रिजल्ट आया। ऑलवेज शेयर विथ अस। ये थर्ड बैच है हमारी 12th की, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है ना। मुझे उम्मीद है आप सब लोग बहुत बहुत मैच्योर हो बेटा। आप सब लोग जब आए थे और आज, इवन आज के 3 महीने पहले और आज, मैं आप लोगों के चेहरे देख रहा हूं तो जो डिफरेंस है उससे मुझे मैच्योरिटी की झलक आ रही है। ये जिम्मेदारी जो है ना, ये अपने आप आती है। जब सिंसियर होते हो तो अपने आप आती है ना? तो हमेशा आप लोग इस स्कूल को, इस स्कूल के बच्चे हो, आप जैसे पेरेंट्स को जितना रिस्पेक्ट करते हो, हमेशा इस स्कूल की रिस्पेक्ट कीजिएगा और इस स्कूल को अपना समझिएगा। जब भी कभी यहाँ पर वापस आएँ, यहाँ रहें, आप ज़रूर आइएगा इस स्कूल में। इस स्कूल के दरवाजे, हम सब टीचर्स के दरवाजे, दिल के दरवाजे आप लोगों के लिए हमेशा खुले हुए हैं। जब भी मिले बहुत अच्छे से मिले। आपस में दोस्त होना बहुत ज़रूरी है। आपस में दोस्तों से बातचीत करते रहिए, अपना सुख और दुख शेयर करते रहिए। कभी अपने आप को कहीं भी जाए अकेला मत समझिएगा। कभी भी कोई भी चीज़, एक सेंटेंस अपने जीवन में हमेशा, सबसे महत्वपूर्ण जो सेंटेंस है, ये समय भी निकल जाएगा। कभी भी कुछ भी हो, ये समय भी निकल जाए। बुरा समय है तब भी ये सोचिए, ये समय भी निकल जाए। जब बहुत कुछ अच्छा हो तो भी इतने उस पर मत जाइए, अपनी लिमिट क्रॉस मत कीजिए। कुछ भी उस समय भी सोचिए यार आज ये इतना जो बहुत अच्छा समय, ये भी थोड़े समय बाद हो जाए। हमेशा एक जैसे रहने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल बेटा। बिलीव मी, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। ओके, थैंक यू।
Yeah.